पुराणों के मुताबिक कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी और उसके बाद 12 सूरज उगेंगे। ये सूरज तब तक चमकेंगे जब तक वे धरती का सारा पानी सोख न लें। 12 सूरजों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया जा सकता है। कलयुग से जुड़ी कुछ और भविष्यवाणियां। कलयुग के आखिरी 5 सालों में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और फिर वैकुंठ धाम लौट जाएगी। कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। कलयुग के अंत में पृथ्वी पर अराजकता और भय का माहौल होगा। कलयुग के अंत में भगवान श्री विष्णु मानव अवतार लेंगे, जिन्हें कल की अवतार कहा जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में क्या होगा? इस युग में धर्म का लोप होगा और बुराइयां बढ़ती जाएंगी। कलियुग को सृष्टि चक्र के बाकी तीनों युगों से सबसे निकृष्ट माना गया है। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल की अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। ईसा पूर्व 432,000 वर्षों 1200 दिव्य वर्ष तक चलने वाला कलियुग 5125 वर्ष पहले शुरू हुआ था और 2024 ईस्वी तक इसके 426,875 वर्ष शेष हैं। कलियुग का अंत 428,899 ईस्वी में होगा। कलयुग में स्त्री कैसी होगी? कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूल भ्रष्ट हो जाएंगी। देवता समान पति का अपमान करने लगेंगी और रिश्तेदारों से द्वेष रखेगी। मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा शील स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेगी। कलयुग में कली कौन होगी? यही वह समय है जब भगवान विष्णु देवताओं और समस्त मानव जाति के नाम पर ब्रह्मांड को काली के अंधकार में प्रभाव से मुक्त करने के लिए कल्कि के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। कलयुग के राक्षस कौन थे? कली के कई अर्थ हैं: क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, भ्रमित और भ्रमित। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कले रहते हैं। दानव कले की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, शराब, महिला हिंसा, सोना, लालच और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का अवतार था। कलयुग में किसका राज होगा? कलयुग में राजा नहीं होता है, क्योंकि यह धार्मिक अनुष्ठानों और राजनीतिक प्रणालियों का अवशेष व्यवस्थापन का काल है। वैदिक धर्म के अनुसार कलयुग के भगवान अवतार श्री कृष्ण होते हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के मार्गदर्शन किए थे। कलयुग में इंसान क्या करेंगे? कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। कलयुग हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक त्रियुग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलियुग है। पुराणों के अनुसार कलियुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है? कलियुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती हैं। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलियुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और ये लाखों वर्ष तक चलेगा। कलयुग की देवी कौन है? कलयुग की माता के रूप में देवी काली को जाना जाता है। देवी काली हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है, जो समय, ताकत नष्ट करने और रक्षा करने की देवी हैं। कलयुग में हनुमान जी को सर्वाधिक उपास्य देवता माना जाता है। वे शक्ति के अगर, तेज की साकार प्रतिमा और साहस के प्रतीक हैं। घोर कलयुग में क्या होता है? जब आप एक बुरे व्यक्ति में बदल जाएंगे और जब दुनिया के सभी लोग बुरे हो जाएंगे, उसे घोर कलयुग कहा जाएगा। घोर कलयुग के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम सभी एक दूसरे के प्रति दयालु और प्रेम पूर्ण रहें और अपने कर्म और कार्यों को शुद्ध रखें। याद रखें कि युग मायने नहीं रखता है, ये वह कर्म है जो मायने रखता है। कल्कि की रक्षा कौन करेगा? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार कल्कि कलियुग को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। उन्हें ऐसे अवतार के रूप में वर्णित किया गया है जो अधर्म को दूर करने और सत्य युग की शुरुआत करने के लिए सबसे अंधकार में और सबसे विनाशकारी काल को समाप्त करते हैं। कलियुग से सत्य युग में संक्रमण के इस कार्य में उन्हें 7 चिरंजीवियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। कलियुग में बुरा आदमी कौन है? कलियुग हिंदू धर्म के सबसे भ्रष्ट और हिंसक चक्र का शासक है, जिसमें मानव जाति देवताओं को त्याग देती है और नैतिकता की जगह खुलेआम दुश्मनी और अनैतिकता आ जाती है।
इस चक्र को कलियुग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसकी नारकीय प्रकृति और इस तरह की बुराई की देखरेख करने वाले राक्षस के नाम पर रखा गया है। कलयुग के पिता कौन थे? कलयुग में भगवान कल्कि के पिता विष्णु भक्त तथा उन्हें वेद और पुराण का भी ज्ञान होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। रामावतार की तरह कुल 4 भाई होंगे, भगवान कल्कि, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। ये सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में किसकी भक्ति करनी चाहिए? शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कृपया हमें कलियुग में काल की गति कैसी रहेगी ये बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कलयुग के विषय में भविष्यवाणी, वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म से जुड़ी निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग की मृत्यु कब होगी? 432,000 वर्षों 1200 दिव्य वर्ष तक चलने वाला कलयुग 5125 साल पहले शुरू हुआ था और 2024 तक 426,875 वर्ष शेष हैं। कलियुग 428,899 में समाप्त होगा। कल्कि नर है या मादा? नहीं, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में एक मनुष्य होगा। वह विष्णु व्यास और सुमति के घर में संभल नामक एक गांव में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा होगा। वह काले कपड़े पहनेंगे, एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। कलयुग में खुश कैसे रहे? अगर हम अभी जल्दी नहीं करेंगे और भगवान को नहीं पहचानेंगे तो कलयुग के आगे बढ़ने के साथ ही दुख और पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हर समय अपने दिल में भगवान के नाम का जाप करना बुद्धिमानी है। खुद को याद दिलाते हुए कि हमारा असली शुभ चिंतक, रक्षक और असली पिता हमेशा हमारे साथ है। एक युग में कितने साल होते हैं? युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग सबसे खराब क्यों है? युग चक्र पर चर्चा करते समय कलयुग को देखना महत्वपूर्ण है। हिंदू परंपरा के अनुसार ये काल पतन और नैतिक अंधकार का काल है। कलयुग समय चक्र का अंतिम चरण है और संघर्ष और आध्यात्मिकता की कमी से भरा है। इस युग के दौरान ईमानदारी और दयालुता जैसे अच्छे गुण फीके पड़ने लगते हैं। हनुमान जी अभी कहाँ रहते हैं? भगवान हनुमान के ठिकाने के बारे में एक और मान्यता यह है कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं और हिमालय में कहीं हैं। भगवान राम का नाम जप रहे हैं, जिसे लोग राम जप कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने हिमालय में ध्यान और एकांत का जीवन चुना। कलयुग में हनुमान को किसी ने देखा है? कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी समेत कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलियुग का देवता बताया गया है। कलयुग कितनी बार आ चुका है? अभी तक कुल कितने कलियुग बीत चुके हैं? अभी तक वैवस्वत मनवंतर के 27 कलियुग बीत चुके हैं और 28वें कलियुग का ये 5121वां वर्ष चल रहा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद इससे पूर्व 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ये 7वां संवंतर चल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो Video like a karam, or a kanala ko sabsakraba karam, Dhanyavada.